नमस्कार, आप देख रहे न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पुंछ जिले में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात मंडी तहसील के चकड़ा गांव से खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां अचानक लैंड स्लाइडिंग के बायस भारी मिकदार में मलबा गिरा है, जिसकी जद में आए 3 दुकान पूरी तरह से मलबे के नीचे दब गईं। खुशकिस्मती से लैंडस्लाइडिंग के वक्त दुकानें बंद थीं। इस दौरान करीब में वाक़े सड़क पर से कुछ मुसाफिर गाड़ियां भी गुजर रही थीं। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान की कोई इत्तला इस हादसे में नहीं है। तो पुंछ जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के दरमियान आज देर रात पुंछ जिले की तहसील मंडी के गांव चकड़ा से खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां अचानक पानी की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने से भारी मिकदार में मलबा नीचे आ गया, जिससे मंडी पुंछ रोड पर वाक़ 3 दुकानें गिर गईं। खुशकिस्मती से लैंडस्लाइडिंग के वक्त दुकानें बंद थीं। इस वक्त सड़क से कुछ मुसाफिर गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन वो भी आगे बढ़ गईं। काबिल जिक्र बात यह कि गुज़िश्ता साल भी इस इलाके में इस तरह के लैंडस्लाइडिंग से एक ट्रक के दबने से ट्रक का ड्राइवर हलाक हो गया था। वहीं कश्मीर के कई मकामात पर भारी बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर रही। झेलम और इसकी माविन नदियों की सतह आब में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकाम ने अवाम को नदियों के किनारे न जाने का मशवरा दिया है। कुछ आबी ज़खायर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशनगोई की है। जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में 10 ता 14 जुलाई तक मौसम अब्र आलूद रहने का इम्कान है। तो हुकाम ने अवाम को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है और मौसम आज भी खराब रह सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, मौसम खराब है, ऐसे में नदी नालों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से लोगों को सलाह दी जा रही कि वो नदी नालों के करीब ना जाएं। तो जम्मू कश्मीर दोनों ही खित्तों में बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सीधे हम इस वक्त जम्मू का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, कुछ देर पहले भी आपसे जम्मू के मौसम को लेकर बातचीत हुई थी और आपने बताया था कि किस तरह के हालात हैं। ख़ासतौर से चिनाब नदी का आपने जिक्र किया था कि उसका जो जलस्तर है तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में इंतजामिया की पूरी नज़र इस मौसम पर बनी हुई है। जी अबू, आपने सही कहा। मैं इस वक्त पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी शमशान घाट जो डूब गया था। अभी मैं जिया पोटा घाट पे हूँ मौजूद। ये चनाब दरिया के बिल्कुल कंढे पे है, बिल्कुल साथ है और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जब हम पिछले आधे घंटे से मौजूद हैं तो जो जल स्तर है ये यहाँ जहाँ हम खड़े थे पहले यहाँ पानी नहीं था, अब जल स्तर यहाँ तक पहुँच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी ध्वनि है, आवाज़ है, उसको भी सुनकर ये मालूम होता है कि कितना तेज वेग से ये जो नदी है ये बहती है और किस तरह से इसमें जल स्तर बढ़ रहा है लगातार। क्योंकि इसकी वजह खास ये है अबू के कई ऐसे नदी नाले जो बीच में पहाड़ी इलाकों में ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जिनका जो पानी है वो भी चनाब दरिया में ही आके मिलता है, तो जिससे चलते जो बारिश का पानी है जो नदी नालों में आता है वो चनाब दरिया में जब आता है तो इसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो ये जिया पोटा घाट जो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वो आम दिनों में जब सुबह यहाँ पे ये मंदिर है साथ में और लोग काफी संख्या में आते हैं। अब लोगों को से भी आह्वान किया गया है कि आप एहतियात रखें और कोशिश ये करें कि दरिया के पास नहीं आना। हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी जिनका कहना था कि ऐसा वक्त भी हमने देखा हुआ है कि जब ये मंदिर ही डूब गया था पानी में, यानी कि जहां मैं अभी मौजूद हूं और यहां से ऊपर आपको दिखाता हूं कितना ऊपर मंदिर है। तो ये एक समय ऐसा था कि ये मंदिर तक डूब गया था, ये लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का। और ऐसे में जिस तरह के जल स्तर बढ़ा है पिछले आधे घंटे में हमने देखा है कि पहले हालांकि हल्की धूप खिलने की इम्कान थे, लेकिन अभी वापस जो है ये बादल आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से हम अभी मौजूद थे हमने भी देखा कि जो जल स्तर है वो यहाँ तक पहुँच गया, तो ऐसे ही बढ़ जाता है। हाँ सर भाई, ऐसे ही आता है, हर बार आता है।
तो आप देखते देखते कितना पानी अब बढ़ रहा है, अब खतरा ही हो रहा है। लोग तो नीचे बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो पानी बढ़ रहा है आगे। आप अभी भी खड़े थे, आपके देखते देखते कितना पानी आ गया। अब तो आप देखते देखते और बारिश हो रही है ऊपर, तो उससे आएगा और बढ़ेगा। वो एक पौड़ी आएगा आगे, सीढ़ियों में चढ़ जाएगा, पानी तो फैल जाता है। आप बारिश का चक्कर जब जितने बारिश होगी ऊपर, पानी तो आएगा। कितने गांव हैं आगे इसके आसपास जिनको खतरा पैदा हो जाता है? 60-70 गाँव है नीचे, लोगों की जमीनें हैं, खेतर हैं लोगों के, वो जाते हैं, रुट जाते हैं, पानी में बह जाते हैं कई बार। तो फिर गवर्नमेंट देती है, पैसा पूसा देती है, जो कहीं को मिलता है, कहीं को नहीं मिलता। कई मवेशी भी हमने देखा है कि मवेशी बहुत सर फंस जाते हैं वो जंगल में। वो टापू होते हैं, पानी के अंदर से पानी आता है, दूसरी तरफ से अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जिया पोटा घाट है, ये आम दिनों में यहाँ पे मंदिर है तो रश होता होगा? हाँ सर, शाम को देखो इधर आपको इतना रश होगा, शाम को आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी इधर। अब लोग एहतियात बरत रहे हैं या आ रहे हैं वापस? नहीं, शाम को आते हैं लोग, पीछे रहते हैं, थोड़ा पानी देख के आगे नहीं आते हैं वो। बाकी पुलिस भी आती है, देखती है भाई कोई आगे नहीं जाए पानी के। अब बरसात का मौसम है, कोई ऐसे वैसे कोई पानी के बीच भी चल जाए, बह जाता तो मिलता नहीं है। हर साल 2-3 बंदे इधर बहते हैं तो मिलते नहीं है, उसका वो मिलता है, उनका शव भी मिलता है। ये इनका पानी का ये बहुत पीछे से आता है। ये हमने इसकी आवाज से भी अबू आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे पाँव तक ये दिखाएंगे, यहाँ तक पानी जो है वो आ चुका है। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, अभी यहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन अभी जगह जगह यहाँ तक भी पानी जो है वो पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी की रफ्तार है बढ़ने की, वो कितनी तेज हो चुकी है। और जगह जगह पानी जो है यहाँ पे जब बढ़े आता है तो लोगों को भागने का समय नहीं मिलता। इसलिए प्रशासन ने कहा है कि आप जो है एहतियात बरतें और नदी नालों के पास अभी फिलहाल ना जाएं। जी अबू। बिल्कुल राजन, जिस तरह से आपने दिखाया कि कितनी तेजी से पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, और पिछले आधे घंटे में, क्योंकि आधे घंटे पहले भी आपसे बात हुई थी और आपने बताया था कि चेनाब में तेजी से पानी बढ़ रहा है, और इस वक्त भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आसपास के जो चबूतरे हैं वो भी इस पानी में डूब रहे हैं। राजन, अब आप अपना ख्याल रखिए, दोबारा से आपसे जुड़ेंगे और मौसम पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और इसके अलावा चेनाब में जिस तरह से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है इस पर भी आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। तो बारिश की वजह से लगातार पूरे जम्मू कश्मीर की खासतौर से अगर हम बात करें तो कई जगहों पर मामूलाते जिंदगी मुतासिर हुई है। जम्मू की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और अब हम आपको कश्मीर के क्या कुछ हालात हैं उस पर भी अपडेट लेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रईस मागरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, आधे घंटे पहले आपने बताया था कि आज मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन मौसम में बेहतरी के अलावा आपने ये चीजें बताई थी कि पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, पत्थर नीचे आ सकते हैं, मलबा आ सकता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी लगातार जो खलल एक तरह से पड़ता है, डिस्टर्ब होता है जो ट्रैफिक होता है। तो आज मौसम किस तरह का है और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पूरे कश्मीर वैली की अगर हम बात करें? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो आज महकमे मौसमियात ने कल प्रेडिक्शन की थी कि आज से मौसम में जो है वो बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, जिसका आज सुबह यहाँ पे जो है वो अभी दिख रहा है, धूप खिल रही है यहाँ पे। लेकिन हालांकि अभी भी यहाँ पे थोड़ी जगहों पे जो है वो क्लाउडी वेदर है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जल स्तर चाहे वो जहलम की बात करें हम या और नदियों की बात करें, तो लगातार वो बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जो यहाँ पे चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट श्रीनगर है, उन्होंने तमाम अपने फील्ड स्टाफ्स को ये डायरेक्शन दी है कि वो अलर्ट रहे, और इसके साथ साथ लोगों को एडवाइस किया है कि वो इन नदियों के पास ना जाए, क्योंकि इनका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उससे उनको जो है वो खतरा हो सकता है। तो यही इसीलिए उन्होंने एडवाइजरी उनको एडवाइस किया है कि वो इन नदियों से दूर रहे। और दूसरा, जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भी बारिशें होती हैं तो उसके बाद जो है श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है वो ट्रैफिक सस्पेंड किया जाता है, उसमें खलल पड़ती है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स के साथ साथ शूटिंग स्टोन्स के उतरने का भी खतरा होता है, गिरने का खतरा होता है। तो यही वजह है कि एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो ट्रैफिक को सस्पेंड कर देता है। फिलहाल अगर हम श्रीनगर की बात करें तो अभी यहाँ पे
क्लाउडी वेदर है, लेकिन मौसम में बेहतरी के आसार यहाँ पे दिख रहे हैं। और जिस तरह से कल भी महकमे मौसमियात ने ये पेशन गोई की थी कि कल से मौसम में बेहतरी होगी, तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ की नदियों का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि वो इन नदियों से दूर रहे। और साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में भी हम जहलम का स्तर देख रहे हैं, जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और हम यहाँ पे श्रीनगर में अभी मौसम जो है वो उबरालुदा ही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने तमाम अपने स्टाफ्स को जी ये अलर्ट किया है, डायरेक्शन दी है कि वो फ्लड मशीनरी जो है उसको रेडी रखिए। अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन बनती है या कहीं भी फ्लड आती है तो उससे निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहे। जी बिल्कुल रईस, क्योंकि श्रीनगर की खासतौर से अगर हम बात करें तो श्रीनगर में जहलम की आप बात करते हो और जहलम पूरे शहर से होकर एक तरह से गुजरती है और इससे पहले जिस तरह से सैलाब आया था कई साल पहले और पूरे शहर में एक तबाही मच गई थी, तो ऐसे में इंतजामिया ने क्या कुछ इंतजामात करके रखे और इंतजामिया किस तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं? क्योंकि जब जब हालात खराब होते हैं और जब जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वही पुरानी यादें और वही पुराना डर लोगों को एक तरह से याद आने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा 2014 में जिस तरह से यहाँ पे फ्लड आया, उसके बाद जो है जिस तरह से यहाँ पे नुकसान हुआ और डैमेज हुआ, उसके बाद जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो यकीनन लोगों में एक भय और खौफ का माहौल फैल जाता है। जिस तरह हमने कल अनंतनाग में देखा कि फ्लड लाइक सिचुएशन वहाँ पे भी थी और जिस तरह यहाँ पे जहलम में भी जो इसका जल स्तर है पानी का वो बढ़ रहा था, तो लोगों के अंदर डर था। लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने जो है अपने जो उनका फील्ड स्टाफ है फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का, उन्होंने उनको डायरेक्ट किया था कि वो फील्ड स्टाफ को उन्होंने कहा था कि वो रेडी रहे पूरा फ्लड मशीनरी के साथ। 2014 के फ्लड के बाद जिस तरह से यहाँ पे हालात बने हैं और उसके बाद जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी तरह से तैयारी रहती है। और यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि मौसमी बहार में जब भी अप्रैल मई जून में जो है वो बारिशें होती है, जब भी मानसून की आमद होती है, तो इस तरह का डर लगा रहता है कि फ्लड भी हो सकता है। तो यही वजह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले ही तैयार रहती है इस तरह की सिचुएशन के लिए। और आज भी उन्होंने जो अपना डिपार्टमेंट है, जो अपना स्टाफ है डिपार्टमेंट का, उनको पूरी तरह से रेडी रहने की हिदायत जारी की है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो भी फ्लड मशीनरी है उसको भी रेडी रखे और लोगों को एडवाइस खासकर किया है कि वो प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करे और जो भी ये नदियां हैं जहाँ पे जिनका जल स्तर बढ़ रहा है, जहाँ पे पानी का बहाव ज्यादा है, तो वहाँ पे ना जाएं, वो वेंचर आउट वहाँ पे ना करें, घरों में ही रहें ताकि वो सेफ रहे। और जिस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे बारिशें होती हैं तो बिल्कुल जिस तरह से मौसम लगातार खराब है, हालांकि आज जिस तरह से रईस हमें बता रहे हैं कि मौसम में कुछ बेहतरी आ रही है, हालांकि कुछ बादल अभी भी है, लेकिन ऐसे में लोगों को एक राहत मिल सकती है। और इस बीच भी इंतजामिया ने बाकायदा अलर्ट किया है। जिस तरह से रईस ने बताया कि इंतजामिया ने लोगों से को सलाह दी है कि नदी नालों के करीब ना जाएं और बहुत जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। और घर से बाहर निकलते वक्त जो अगर नेशनल हाईवे पर जा रहे हैं तो आप कंट्रोल रूम में या जो इंतजामिया है उसे एक बार जरूर जान लें कि मौसम किस तरह का रहने वाला है और जो आमदोरफ्त है वो नेशनल हाईवे पे किस तरह से बना हुआ है। रईस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। और इस बीच हमारे सहयोगी जहूर रिजवी भी हमारे साथ मौसम का अपडेट लेकर जुड़ चुके हैं। जहूर, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मौसम को लेकर है जहां पर आप मौजूद हैं और आपके पीछे काफी ज्यादा लोगों को मैं देख पा रहा हूं, इन लोगों का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर? बिल्कुल हो रहा। मैं आपको बताऊं कि अगर हम मौसम के बारे में बताएं तो पिछले 2-3 दिन से जो लगातार बारिशें हो रही है उसकी वजह से न सिर्फ श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है उसमें रखना पड़ा, बल्कि अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो ये शाहरा जो है गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है बंद पड़ी है। और जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसके मुताबिक जो आवाज हाईवे है वो बिल्कुल बंद रहेगी और किसी भी गाड़ी को जो है उसको चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और आप ये जो पीछे भीड़ भाड़ देख रहे हैं ये बिल्कुल हम मीर बाजार जो काजीगुंड इलाका है वो ट्रांजिट कैंप जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा का ट्रांजिट कैंप जो है
यहाँ पे हम खड़े हैं और बिल्कुल ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है, मीर बाजार का मकाम है, ये ट्रांजिट कैंप है। और ये जो जितने भी यात्री आप देख रहे हैं बिल्कुल मौसम के शिकार बने हुए हैं। हालांकि इनको जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो है हॉली केव के लिए जाना था, लेकिन चूंकि मौसम की खराबी की वजह से यहाँ पे अभी 2 दिन से 3 दिन से जो है ये रुके हुए हैं। कुछ लोगों से यकीनी तौर पे बात करने की कोशिश करेंगे, जो यात्री हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वो क्या फील कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। रेखा संतोष बैरागी। अच्छा रेखा जी, ये बताइए कि आप कितने दिन से यहाँ पे हैं और कहाँ जाने का आपका प्लान है? आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पे मिलिट्री बेस कैंप में, और श्री बाबा बर्फानी के पास जाने के लिए दिल से ख्वाहिश कर रहे हैं भगवान से उधर जाना है, लेकिन क्लाइमेट ही अच्छा नहीं है तो इसलिए रुक गए यहाँ पे। तो अभी सुविधा वगैरह कैसी है यहाँ पे? मिलिट्री बेस कैंप में बहुत अच्छी सुविधा है, खाना अच्छा है, रहने के लिए बहुत अच्छी, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। और बिल्कुल हो रहा है कि जैसा कि यात्री बोल रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे दिक्कत इन्हें अभी पेश नहीं आ रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। रजनीकांत बारेजिया। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से हैं? हम लोग अहमदाबाद से आए, गुजरात से हम लोग करीब 16 लोग का ग्रुप आया है और यहाँ 2 दिन से हम रुके हुए और मौसम खराब होते हमने यात्रा कर लिया, लेकिन मौसम खराब की वजह से आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी क्या प्लानिंग चल रही है? अभी तो आज अगर जाने देंगे, अभी तो याद कैंप में रुके हो, अगर आगे जाने देंगे आज तो हम निकल जाएंगे, अदरवाइज हमें श्रीनगर जाने देंगे तो हम श्रीनगर फ्लाइट से चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सुविधा थी आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट कैंप है मीर बाजार का? अभी यहाँ पे खाने पीने की और रहने की सुविधा की गई है आर्मी की तरफ से, और आर्मी का और पूरा सपोर्ट है प्रशासन। और बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि अगर हम पूरे इन दोनों ट्रांजिट कैंप्स के बारे में बताएं तो ये इंतजामिया की तरफ से एस्टैब्लिश किए गए हैं और सिर्फ श्री अमरनाथ जी की यात्रा और उस पे जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ये दोनों ट्रांजिट कैंप्स जो है, चाहे हम वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड की बात करें या फिर यहाँ मीर बाजार की बात करें, ये दोनों ट्रांजिट कैंप ऐसे हैं जहाँ पे तकरीबन 5000 यात्रियों के रहने पीने और खाने पीने की सुविधा जो है वो रखी गई है। कुछ और भी यात्री हैं हमारे साथ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय बाइन, वेस्ट बंगाल। जी, आप कहाँ से आए हैं और अभी कहाँ जाने की प्लानिंग है? अभी जो अमरनाथ जाने का प्लान है और इधर हम फंस गए, लेकिन इधर का मिलिट्री को बहुत शुक्रिया है और न्यूज़ 18 को भी शुक्रिया है। ठीक है। तो अभी क्या मैसेज रहेगी दूसरे यात्रियों के लिए और जोश कितना है? जोश तो बहुत है, पहले से बढ़ गया जोश। अभी तो ऐसा लग रहा है जो 10 दिन लगेगा तो भी रुकेंगे, अमरनाथ दर्शन करके ही जाएंगे। बाबा बर्फानी की जय। ज़हूर देख रहे हैं और बिल्कुल ज़हूर, जिस तरह से आपने बताया कि ये यात्री जो है ये एक तरह से फंस कर रह गए, या यूं कहा जाए कि एहतियाती तौर पर इन्हें अभी रोका गया है। मौसम में जब बेहतरी आएगी तो इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ज़हूर, महकमे मौसमियात का क्या कुछ कहना है, या जो यात्री बेस कैंप में अभी है या मिलिट्री कैंप में अभी जिन यात्रियों को रखा गया है, आगे इन्हें जाने की इजाजत कब दी जाएगी? बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता दिनों ही पेशन गोई की थी कि 7 से 9 तारीख जो है वहां मौसम खराब रहेगा, और स्पेशली अगर हम कल और आज के दिन की बात करें, इन 2 दिनों में जो प्रिडिक्शन थी वो रेनफॉल की थी। और चूंकि मतला अभी उतना साफ नहीं है, अबर आलूद है, बादल काफ़ी हैं और वो भी काले काले बादल से हैं। और ऐसे में हम आपको बताएं कि ये जो लो लाइन एरिया जहां पे हम खड़े हैं, इस लो लाइन एरिया में कल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो आई और उन लोगों ने कुछ नोमैडिक फैमिलीज को भी रेस्क्यू किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, और जो ही मौसम ठीक होता है, और आपने कल भी देखा और हमारे नाजरीन ने भी देखा, व्यूवर्स ने भी देखा कि किस तरह से हॉली केव के कुछ मकामात पे जो हैं वहाँ पे बर्फबारी भी हुई। चाहे हम एमजी टॉप की बात करें, चाहे हॉली केव की बात करें, तो वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फबारी जो है हुई है। और ऐसे में जो इस हाईवे पे अभी सफ़र करना जो है उसको अभी सस्पेंड किया गया है, मुअत्तल किया गया है। कल भी हमने देखा कि पांथ्याल के मुकाम पे है जो तो बिल्कुल ज़हूर, एहतियाती तौर पर इंतजामिया ने यात्रियों की और यात्रा पर एक तरह से फिलहाल रोक लगाई, और जैसे ही ये मौसम ठीक होगा, मौसम में बेहतरी आएगी, तो अमरनाथ जो श्रद्धालु हैं, श्री अमरनाथ की यात्रा के श्रद्धालु, उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन क्योंकि आज भी मौसम में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है, तो आज भी यात्रियों को इंतजार करना पड़ेगा। ज़हूर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जगरपुरा कुपवाड़ा में उस वक्त कोहराम मच गया जब नाले पहरू में 3 मासूम बच्चे दरिया में डूब गए। मकामी लोगों ने फौरी बचाव कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को बचा लिया, ताहम एक बच्ची दरिया में डूब गई। देर रात गए तक बचाव कार्रवाई जारी थी। एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ थी, ताहम बच्ची की लाश नहीं मिली। न्यूज 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने यकसा सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हुकूमत के लिए 370 की मनसूखी जितना आसान नहीं रहेगा। आजाद ने मशवरा देते हुए कहा कि एक ही वक्त में कई मजाहिब के लोगों की नाराजगी मोल लेना किसी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं रहेगा और ऐसा कदम उठाने से हुकूमत को बाज रहना चाहिए। उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को खत्म करना था। इसमें सब मजहब हैं, न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचे नहीं। बांडीपुरा जिले के हाजिन के बहाराबाद इलाके में हफ्ते की शाम सड़क हादसे में एक 29 साल नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हादसे के बाद दोनों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबुल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसमें से एक को मुर्दा करार दे दिया। मरने वाले की शिनाख्त दानिश हुसैन 29 के तौर पर हुई है, जो सिंहपुरा बारामूला का रहने वाला है। वहीं हादसे में जख्मी हुए शख्स का इलाज चल रहा है। राजौरी जिले के थारामंडी इलाके में बिजली का झटका लगने से यौमिया उजरत पर काम करने वाले पीडीडी के मौत के बाद लवाहिकीन और मुतासरा के अहले खाना ने पीडीडी पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। वहीं महकमे की लापरवाही की वजह से पीडीडी मुलाजिम की मौत पर मुआवजे का मुतालबा किया। मुतासरा के अहले खाना ने राजौरी थारामंडी रोड को तकरीबन 3 घंटे तक ब्लॉक रखा और महकमे पीडीडी के खिलाफ नारे लगाए। बिश्ना के नंदपुर में खेतों में काम कर रहे शख्स की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। 48 साल अमरनाथ अपने खेतों में काम करने के दौरान बिजली के तार में चिपक गया था। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके टिटवाल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने शारदा मंदिर में हाजिरी दी। इसी के साथ उन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल का भी दौरा किया और कैदियों से मुलाकात की। कैदियों ने अपने मसाइल चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्तिवा में पड़े केसों की सुनवाई अव्वलीन तरजीहात होगी। इस मौके पर इनके हमरा प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुपवाड़ा शाजिया तबस्सुम, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सिद्धान, एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा